नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो रत्नकंडक श्राप का चार में अपन ने अभी 5 पापों की कहानियाँ देखी और ये 5 पाप हमें नहीं करना चाहिए, ऐसी शिक्षा आचार्य समंतव स्वामी ने हमको दी। अब श्रावक जो है 5 पाप नहीं करे तो और भी क्या ऐसी चीज़ हैं जो श्रावक को नहीं करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ है जिसे ग्रहण करना चाहिए जिससे श्रावक का जीवन अच्छा बने। मतलब कि श्रावक अवस्था में भी रह कर के वो सज्जन रहे, सब्र रहे, सज्जन रहे। तो इस प्रकार की बातें जो हैं बताने के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ, श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। मूल गुण का मतलब क्या है? मूल गुण, मूल मतलब जड़। क्या है? जड़। जैसे पेड़ की जड़ होती है और जड़ ना हो तो पेड़ गिर जाएगा। ये मकान की भी अपनी एक नींव होती है। यदि वो नींव ना बनाया जाए तो ऊपर कितना बड़ा महल खड़ा कर लो, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति के भी अपने गुणों की एक जड़ होती है। यदि वो गुण है तो वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, और वो गुण नहीं रहेंगे तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। मतलब वो संसार में सुखी जीवन जी नहीं सकता। तो ऐसे जो है श्रावक के भी गुण होते हैं, मूल गुण, और ऐसे ही मुनियों के भी क्या होते हैं? मूल गुण होते हैं। तो तुम्हारे क्या मूल गुण हैं और साधु के क्या मूल गुण हैं? तो यहाँ पर तो श्रावकाचार चल रहा है, इसलिए श्रावक के मूल गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। 66 नंबर का श्लोक है। पहले इसका अपन उच्चारण करते हैं, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। मध्यमास मध्यमास मधु त्यागहि, मध्यमास मधु त्यागहि सहाणु व्रत पंचकम, सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमा। अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमा। पूरा श्लोक पढ़ते हैं एक साथ। मध्यमास मधु त्यागहि सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमः। एक एक शब्द का अर्थ देखो। श्रमणोत्तमः, श्रमणों में मतलब मुनियों में उत्तम गणधरादिक देव। मध्य मास मधु त्यागई, मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग, सह के साथ अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रतों को, गृहिणाम गृहस्थों के, अष्टौ 8 मूल गुणानाम मूल गुण आहु कहते हैं। मध्य मास मधु त्यागी पहले चरण में दिया है। 3 बातें की गई हैं। त्याग शब्द तीनों में लगा लो, मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग। इन तीनों का त्याग क्यों कराया? इन तीनों को मकार भी बोलते हैं। तीनों मास से प्रारंभ हो रहे हैं ना, तो मकार, इन तीनों को त्याग करो। मध्य शराब कहलाती है। जो शराब है वो कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। शराब को कई चीज़ों से बनाया जाता है। पहले उसे चढ़ाया जाता है, गलाया जाता है उस सामग्री को, और फिर उसको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, फिर जाकर के छान करके उसको बनाया जाता है। तो सोचिए कि उसमें कैसे जो भी चीज़ से बनती है, जैसे महुए से बनती है, गेहूँ से बनती है, अब आजकल तो हर चीज़ से बनने लगी है, ठीक है ना। पहले उसको सड़ाएंगे, सड़ाने में उसको जी पड़ते हैं। जब कोई चीज़ गलती है, जैसे फल है, फल सड़ेगा तो उसमें क्या होगा?
जीव पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो वनस्पति है, जो कुछ भी है, वो गलेगी ना, सड़ेगी तो उसको सड़ना पड़ेगा, गलने के लिए उसे सड़ना पड़ेगा। और सड़ेंगे तो कब सड़ेंगे? जब उसमें कोई जीव राशि पैदा हो। तो उसको इस प्रकार से पानी की टंकी में डाल देते हैं या भर देते हैं और वो सड़ते रहते हैं, बहुत जीव पैदा हो जाते हैं, और फिर उसी को वैसा ही उसको उबाल देते हैं 100 डिग्री में, बहुत तेज डिग्री में उबालते हैं, ठीक है ना। तो देखो पैदा भी हुए और फिर वो मरे भी, और फिर वो इतनी नशा युक्त चीज़ हो जाती है, इतनी नशा युक्त चीज़ हो जाती है कि व्यक्ति अपना होश हवास गवा बैठता है। पत्नी को पति, पत्नी को माँ कह देता है, माँ को या पत्नी कह देता है, उसे होश ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या कह रहा हूँ, बकता रहता जो मन में आता है। देखो ना कितने लोग पीते हैं तो जैसे नाली में पड़े रहते हैं, आसपास पड़े रहते, लड़खड़ाते रहते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं, कोई पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये मद्य जो है बहुत नुकसानदायक है। एक भी व्यसन व्यक्ति के जीवन में आ गया तो सारे व्यसन धीरे धीरे उसके जीवन में आ जाते हैं। एक लग गया बस, किसी ने एक छोटा सा नशा करना प्रारंभ किया, कोई भी छोटा सा नशा, तो करते 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 ऐसा कौन सा नशा नहीं है जो वो व्यक्ति करने नहीं लगता है, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से पाप नहीं है, जघन्य अपराध नहीं है जिसको वो करता नहीं है, वो सब करने लग जाता है। तो शराबी व्यक्ति जो है वो जुए भी खेलने लगता है, लॉटरी भी खेलने लगता है, और क्या बोलते हैं स्मोकिंग भी करने लगता है, गुटखा भी खाने लगता है, मतलब जो दुनिया भर की चीज़ें हैं गलत काम भी करने लगता है, जो सामाजिक सही नहीं है ऐसे काम भी करना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए इसको बोले कि सबसे पहले तो कोई श्रावक बनना है, जैन बनना है, 8 वर्ष की उम्र में ये त्याग करा दिया जाता है। 8 वर्ष तक तो माँ त्याग कराती है, 8 वर्ष तक माँ त्याग करा के उसका पालन कराती है, मतलब कि देगी नहीं तो वो लेगा नहीं। लेकिन 8 वर्ष के बाद उसको गुरु जी के पास ले जा कर के उसको व्रत दिए जाते हैं कि आज से तू कभी भी मद्य का सेवन नहीं करेगा। सबसे खतरनाक है, सारे व्यसनों में सबसे खतरनाक शराब है, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 जीवों की हिंसा होती है। श्रावक को 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को साक्षात मारने के लिए मना किया है, संकल्प पूर्वक मारने के लिए मना किया गया है कि मैं संकल्प पूर्वक मारूं, ऐसे परिणाम नहीं लाना है और न ऐसे काम नहीं करना है। इसलिए जो शराब पिएगा उसका संकल्प पूर्वक हिंसा हो रही है तो उसका त्याग करना है, ठीक है ना। फिर मद्य के बाद क्या लिखा है? मांस। 2 इंद्रिय जीव से लेकर के 5 इंद्रिय तक जीव के जो हैं उसमें मांस की संज्ञा आ जाती है। मनुष्यों तिरंचों में, देव और नारकियों में तो होता नहीं है। 1 इंद्रिय जो जीव होते हैं उनमें कोई मांस की संज्ञा नहीं होती है। 1 इंद्रिय जीव में मांस नहीं है, ठीक है ना, हड्डी नहीं है, धातु उपधातुएँ नहीं हैं। किस में नहीं है? जैसे पेड़ है, अब पेड़ में क्या है? हड्डी थोड़ी कोई हड्डी हो, ठीक है ना, खून है, न रक्त है, न मांस मज्जा है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। 2 इंद्रिय जीव से लेकर के ऊपर तक के जीवों में इस प्रकार की धातु और उपधातुओं का जो है उसमें आ जाता है। तो उन जीवों को मारने का हत्या का दोष लगता है। 1 इंद्रिय जीव की विराधना कही जाती है। क्या कही जाती है? कि एक इंद्रिय जीव की क्या हो गई है? जैसे वनस्पति अपन निकाल लिया, पानी फैला दिया, अग्नि जला दी, तो उसकी हत्या नहीं कहलाती। उसे हत्या की संज्ञा में नहीं रखते हैं, उसे किसकी संज्ञा में रखते हैं? विराधना, कि हमारे द्वारा क्या अपने उपयोग में करने पर उस जीव की क्या हो गई है? विराधना हो गई है। लेकिन 2 इंद्रिय आदि जीव की यदि मेरे संकल्प पूर्वक मरें तो उनकी विराधना नहीं कहलाती, उसकी हिंसा कहलाती है, उसकी हत्या कहलाती है, संकल्प मारना कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऑल आउट लगा दिया, सारे मच्छर मर गए, ये हत्या है, ये तुमने संकल्प पूर्वक मारा है। तुम श्रावक नहीं हो, तुम श्रावक होकर के नहीं मार सकते हो, ठीक है ना। आपने क्या बोलते कि वो दवाई छिड़काव करा लिया, उससे कॉकरोच, चींटी, मकोड़े सब मर गए,
ठीक है ना, दीमक लगी, आपने ट्रीटमेंट कराया, कितनी दीमक मर गई, तो वो सब आप संकल्पी हिंसा कर रहे हो, आप श्रावक नहीं हो, ठीक है ना। वैसे जीवों को मारना और फिर जीव को मार करके खाना, ये तो और महापाप हुआ। एक तो मारना और दूसरा खाना, मांस, क्या करना, मांस खाना। आजकल बच्चे लोग क्या है, नाखून खाते रहते हैं, नाखून खाना, यहाँ की चमड़ी खाते रहते हैं, ये बच्चों को आदत हो गई है। बहुत सारे लोगों को, बड़े लोगों को तो ये आदत है, वो नाखून मुंह में डालेंगे, यहाँ की चमड़ी खाते रहेंगे, ये सब मांस की संज्ञा में है, ठीक है ना। आप मांसाहारी कहलाओगे यदि इस प्रकार से यदि आप करते हो। कोई भी खाने पीने की वस्तु हो, यदि आपने उसमें चेक नहीं किया, ठीक है ना, और उसमें यदि ये चीज़ डली रही, तो आप मांसाहारी कहलाओगे। कोई भी बाजार की वस्तु होती है, वैसे तो खाना नहीं चाहिए, यदि खाते भी हो तो उसमें देखो कहीं कोई नॉनवेज तो नहीं है, कहीं एग तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आपको खाने में मांस का दोष लगेगा। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन दवाई में भी इन चीज़ का उपयोग होता है, तो उन दवाइयों को भी आप ग्रहण नहीं करेंगे, अन्यथा मांस के त्यागी नहीं होंगे। अष्टमूल गुण लेना भी सरल नहीं है। अष्टमूल गुण लोगे तो इंग्लिश की सभी दवाइयाँ जो हैं आपको, जिनमें ये नॉनवेज आदि का उपयोग होता है, उनका और एल्कोहल होता है, अधिकांश दवाइयों में एल्कोहल होता ही होता है। तो आपको मद्य का त्याग है, ठीक है ना। किसका त्याग है आपका? मद्य का त्याग है। तो आप एल्कोहल कैसे ले सकते? नहीं ले सकते ना। तो एल्कोहल का त्याग हो गया। आप आयुर्वेदिक लीजिए, लेकिन आप एल्कोहल नहीं ले सकते, तो मद्य का त्याग में वो भी त्याग हो जाएगा। मांस तो समझ में आएगा ही आपको, जो जीव हिंसा करके, जीवों को मार करके उसका कलेवर का भक्षण करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट करते हैं लोग दवाई आदि के माध्यम से, इनडायरेक्ट करते हैं। एक तो साक्षात मार के खाना, वो तो महाक्रूरता है ही है, ठीक है ना। लेकिन आप उन चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट मांस नहीं दिख रहा, कोई वो आपको कोई मांस के टुकड़े नहीं दिख रहे, लेकिन उसमें उन चीज़ों को डाला गया है। जैसे लिपस्टिक होती है, तो लिपस्टिक में वो चीज़ यूज़ होती है, ठीक है ना। सूअर आदि के मांस का पेस्ट बना के लिपस्टिक आदि में डाला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सब चीज़ों का उपयोग होता है, और उनको तुम उपयोग करते हो, लगाते हो, तो ये भी क्या बोलते कि एक जो है आपके मूल गुण नहीं कहलाए जाएंगे, आप श्रावक नहीं कहलाओगे। मधु त्याग, क्या दिया है? मधु। हाँ, तुम्हारी पत्नी का नाम मधु हो तो उसका त्याग नहीं करना, उसकी नहीं बात कह रहे हैं, ठीक है ना। शहद, हनी, ठीक है ना, शहद, क्योंकि बहुत सारे जीवों को मार करके जो है उसे निकाला जाता है। लोग धुआं करेंगे, आग करेंगे, ठीक है ना, फिर जाकर के उसको छत्ता निकालेंगे। एक तो दूसरे का घर तोड़ने का पाप, ठीक है ना, किसी के घर उजाड़ने का पाप है, और फिर इतने सारे जो मधुमक्खियों को मारना, ठीक है ना। और तीसरी बात, वमन, वो उसका वमन है, उल्टी है, जो अभक्ष है उसको खाना। मधु क्या है? मधु, मधुमक्खी जो है फूल में जाती है और अपने मुख से उसके फूल का पराग लेती है, तो मुंह में रख लिया, और मुंह में रख के वहाँ पर जा कर के उसको निकाल दिया, तो मुंह से निकाल कर के उसको वहाँ रख दिया, ठीक है ना, और वो आपका उसमें शहद बना। तो क्या हुआ? उच्छिष्ट भोजन है वो। कैसा भोजन है वो? उच्छिष्ट है, मतलब वो जैसे कोई व्यक्ति थूके और उसे चाटे, तो ऐसा भोजन है, मतलब मल है वो क्या है? उसके मुख का मल है, सलाइवा सहित मल है, और उस मल को क्या करना? पराग में उसकी मुख का सलाइवा आया, फिर उसको रखा, तो उससे उसका मिठास होकर के वो बना, फिर वो फिर थोड़े दिन में वो हनी बन जाता है, शहद बन जाती है। तो आप क्या कर रहे हो? वमन, उल्टी जो है आप उसे ग्रहण कर रहे हो, जैसे मुंह से उल्टी निकल जाती है, उसे ग्रहण करना। तो ये आप दवाइयों में बहुत उपयोग होता है। लोग चलो वैसे त्याग देते हैं, हम वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन दवाइयों में अधिकांशतः मधु भी होती है, मद्य भी होती है, मांस भी होता है।
तो आपको सोच समझ के, ऐसी बहुत सारी संसार में वस्तुएं हैं जिनमें इन तीनों का, देखो कितनी सोच समझ के आचार्यों ने बात कही आज से कितने वर्षों पहले, कि भैया उस समय तो लोगों को बहुत सहज लग रहा होगा, ठीक है बिल्कुल, मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, लेकिन आज के समय में कह दिया जाए तो आज के समय तो बिल्कुल ऊपर से नीचे पसीना आ जाएगा कि इन तीनों का त्याग। हाँ ये है कि आप डायरेक्ट का त्याग तो कर ही दो, बिल्कुल डायरेक्ट का त्याग तो कर ही दो, कि हमें डायरेक्ट कभी मद्य, मांस, मदिरा, मधु का सेवन कदापि नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट में ध्यान रखो कि ना लिया जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे इंग्लिश दवाइयाँ लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, बहुत कुछ लेते हो बचने के लिए, तो इन चीज़ों का फिर प्रायश्चित लो, लेकिन कोशिश ये करो कि हमें ये भी ना लेना पड़े, हम ऐसे स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रहें, खान पीन से स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें, योग करते रहें, ठीक है ना, अपना पूरा ध्यान रखें, आयुर्वेदिक लेते रहें, बीच बीच में जो है आयुर्वेदिक की, बिना बीमारी में भी आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत लेते रहो, तो शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी। आपका जो रसोई है वो औषधालय से कम नहीं है, उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें बनती रहें जो शरीर के लिए पौष्टिक हो, ठीक है ना, रोग नाशक हो, रोगों को रोकने की शक्ति पैदा करने वाले हों, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप ग्रहण करते रहो, तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिनमें इन चीज़ों का उपयोग होता है। तो ये 3 प्रकार के मकार का त्याग करने की कोशिश करो, और कोशिश क्या करना है, आप श्रावकी तभी कहलाओगे, जैनी तभी कहलाओगे मनुष्य गति में। महावीर की दृष्टि में वही श्रावक है, वही जैनी है जो सबसे पहले 8 वर्ष की उम्र में इन चीज़ों का त्याग कर देता है, ठीक है। सहानुव्रत पंचकम, और क्या कहा फिर इसके बाद, सह मतलब साथ में, 3 का त्याग करके और साथ में अणुव्रत पंचकम, 5 जो अणुव्रत हैं, कौन कौन से 5 अणुव्रत हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत हैं जिनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। उनके एक एक स्वरूप को भी अपन ने बहुत सुंदरता से जाना है, पढ़ा है, ठीक है, और सुना भी है। तो ये 3 मकार के साथ 5 अणुव्रतों को ग्रहण करना, वो तो 3 त्याग ही हो गए, वहाँ त्याग ही लग गया ना, त्याग ही, तो वो त्याग से, इनके 3 के त्याग से और 5 अणुव्रतों के साथ, ठीक है, 8 मूल गुणानाम आहु, 8 मूल गुणों को कहा गया है। किसके कहा गया है, गृहिणाम, गृहस्थों के। किसने कहा है, श्रमणोत्तमः, जो श्रवण में उत्तम हैं, अर्थात गणधर या तीर्थंकरों के द्वारा ये बात कही गई है। समय हुआ, शेष विषय कल जनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।